दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। आपने राजा भोज का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, यह कहानी वही राजा भोज और गंगू तेली के बारे में है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद भी है। मुझे पूरा एहसास है कि यह कहानी आपको निश्चित रूप से पसंद आने वाली है। दोस्तों, यह कहानी इंसान के कर्मों एवं उनके अनुसार मिलने वाले फल पर आधारित है। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस कहानी को सुनना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और मुझे सपोर्ट करें। आइए दोस्तों, अब राजा भोज एवं गंगू तेली की कहानी को मौज मस्ती करते हुए सुनते हैं। दोस्तों, राजा भोज बहुत ही चतुर और न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी जनता को हमेशा पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में बहुत चतुर, ज्ञानी और विद्वान लोग भी उपस्थित रहते थे। दोस्तों, फिर भी राजा भोज बदमाश और चालाक लोगों से हमेशा दूरी ही बनाकर रखते थे। राजा भोज की प्रजा उनको देवता के समान समझती थी और उनकी जय जयकार करती थी और उनकी पूजा भी करती थी। दोस्तों, अक्सर राजा भोज रात में भेष बदल करके अपने राज्य की प्रजा के घरों के आसपास घूमते थे। वह दुखी लोगों के बारे में मालूम करते और फिर रात में उनके घरों के आसपास घूमकर उनके दुख तकलीफों को जानने की कोशिश करते थे और इस तरह वह अपनी प्रजा के दुख तकलीफों के बारे में सही सही पता लगा लेते थे। दोस्तों, एक बार आधी रात के समय राजा भोज एक ब्राह्मण के नगर की तरफ घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बिल्कुल गरीब ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी यानी कि ब्राह्मणी पर पड़ी। उस ब्राह्मण के घर पर एक छोटा सा दीपक जल रहा था और वह ब्राह्मण अपनी बूढ़ी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और बहुत कमज़ोर भी हो गया हूँ। अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं अपने यजमानों के घर जाकर पूजा पाठ करा सकूं। और अपने यहाँ कोई पुत्र भी नहीं है जो जाकर के अपने यजमानों के घर भगवान की पूजा पाठ करा सके। अब मैं बिल्कुल ही धन विहीन हो गया हूँ। इतना ज़्यादा गरीब हो गया हूँ कि मैं बहुत ही असहाय स्थिति में हूँ। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं और उनसे विनती करूं कि वह मुझ गरीब पर कृपा करें, मुझे कुछ धन इत्यादि दें। सुनते हैं कि राजा भोज बहुत ही दयालु हैं, वह मेरी मदद अवश्य ही करेंगे। बस अब क्या था दोस्तों, अगली सुबह वह ब्राह्मण मजबूरीवश राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और राजा का अभिवादन किया। फिर राजा से निवेदन करते हुए उस ब्राह्मण ने बताया कि महाराज, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और 80 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। अपने शरीर से बिल्कुल निर्जर हो गया हूँ। शरीर की ऐसी दशा होने के कारण महाराज मैं कुछ भी कमा नहीं पा रहा हूँ और साथ ही मेरा यह दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कुछ सहारा देता। अब
ऐसी स्थिति में राजन मैं क्या करूं? मुझे और मेरी बूढ़ी पत्नी को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती है। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर मैं आपको याद दिला दूं कि राजा भोज ने तो पहले ही रात्रि में उस ब्राह्मण की गरीबी का पता लगा लिया था। इसलिए राजा भोज ने कुछ ज्यादा सोचा समझा नहीं, ब्राह्मण की बात सुनकर उसे 100 मोहरें चांदी की और 100 मोहरें सोने की दान में दे दी। ब्राह्मण को राजा ने अब इतना धन दे दिया था कि वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। ब्राह्मण बहुत खुशी खुशी अपने घर पर पहुंचा और उसने राजा की दी हुई सारी मोहरों को एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। लेकिन सुबह सुबह एक विचित्र घटना घटी। जब उसने दिन होने पर अपने संदूक को खोला तो वह संदूक खाली देखकर बहुत परेशान हो गया। संदूक में कोई भी मोहरें नहीं थीं। उसने सोचा, रात्रि से सुबह तक मेरे घर के सारे दरवाजे तो बंद थे, मेरे घर में कोई आया गया भी नहीं था, तो फिर सारी मोहरें कहाँ चली गईं, कहाँ गायब हो गईं? वह ब्राह्मण जरूरत से ज्यादा व्याकुल होकर राजा भोज के पास दोबारा से चला गया। उसने राजा को रात्रि में चोरी होने की सारी बात बताई। उसने राजा को ज्ञात कराया कि जो सोने चांदी की मोहरें राजा ने उसे दान की थीं, वह रात्रि में चोरी हो गईं। राजा को फिर से उस ब्राह्मण पर बहुत ज्यादा दया आ गई और उन्होंने फिर से सोने और चांदी के बहुत सारे सिक्के ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दिए और वह ब्राह्मण खुशी खुशी सारा धन लेकर फिर से अपने घर पर आ गया और उसने फिर से सारे धन को सुरक्षित रूप से रख दिया। वह इस धन से अपने लिए पक्का झोपड़ा बनवाना चाहता था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, वह ब्राह्मण रात्रि में गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने स्वप्न में देखा कि राजा भोज उसके पास आए हुए हैं और उससे कह रहे हैं कि ब्राह्मण, इस समय हमारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वह सारी मोहरें लेने के लिए आया हूँ जिनको मैंने दिन में तुम्हें दान स्वरूप दिया था। राजा के मुख से राज्य पर संकट आने की बात सुनकर वह ब्राह्मण खुशी खुशी सारी मोहरें राजा को दे देता है। जब सुबह होने पर वह ब्राह्मण नींद से जागता है और स्वप्न के बारे में सोचता है और अपने संदूक में रखे हुए धन को देखता है, तो सचमुच ही उसके संदूक से सारी मोहरें यानी कि धन गायब था। वह बड़े असमंजस में पड़ जाता है कि मैंने तो स्वप्न में राजा को धन वापस कर दिया था, लेकिन संदूक में से सारा धन असलियत में कैसे गायब हो सकता है? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसलिए वह राजा भोज के दरबार में फिर से पहुंच जाता है और रात्रि के स्वप्न के बारे में सच्चाई से राजा भोज को बताता है और असलियत में धन की चोरी हो जाने के बारे में भी राजा को अवगत कराता है। राजा भोज भी ब्राह्मण के स्वप्न और उसकी सारी बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। उनकी समझ में भी कुछ भी नहीं आया।
लेकिन दोस्तों, चूंकि वह बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और गरीब ब्राह्मण को 100 सोने की मोहरें और 100 चांदी की मोहरें फिर से देने के लिए कहा। कोषाध्यक्ष ने राजा की आज्ञा का पालन किया। ब्राह्मण फिर से सारी मोहरों को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचा। फिर से उसने सारा धन सुरक्षित रूप से रख दिया। लेकिन दोस्तों, इधर राजा भोज ने इस बार तय कर लिया था कि वह रात्रि में उस ब्राह्मण की कुटिया के आसपास रहेंगे और सब कुछ अपनी आँखों से देखकर एवं कानों से सुनकर सही सही ज्ञात करेंगे कि आखिरकार इस सब के पीछे माजरा क्या है। राजा भोज आधी रात्रि को ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंच गए और उन्होंने देखा कि रात्रि के तीसरे पहर में राजा की शक्ल का ही एक आदमी ब्राह्मण की कुटिया में प्रवेश करता है और उस ब्राह्मण से धन की मांग करता है। हूबहू अपनी ही शक्ल के एक आदमी को यह सब करते हुए देखकर राजा भोज से रहा न गया और वह उस आदमी के पास गए। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि भाई, तुम कौन हो? इस गरीब ब्राह्मण को क्यों परेशान कर रहे हो? इस राज्य का राजा तो मैं हूँ, राजा भोज। तुम मेरी जगह पर राजा बनकर इस गरीब ब्राह्मण को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? साथ ही मुझे बुरी तरह से बदनाम भी कर रहे हो। अब उस राजा की हमशक्ल वाले आदमी ने राजा से कहा, हे राजन, आप नहीं जानते कि यह ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और इसीलिए इनका पैसा या तो गायब हो जाएगा और अगर यह इस पैसे से मकान बनाएंगे तो इनका मकान भी गिर ही जाएगा, क्योंकि यह अभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और यह कभी भी आपके दिए हुए धन का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुख इसके नसीब में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके पूर्व में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस ब्राह्मण को भी इसके पूर्व में किए गए कर्मों का फल ही मिल रहा है और इसको यह सजा भी इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने उस व्यक्ति से कहा कि महाराज, आप जो भी हैं, यह बहुत निर्धन ब्राह्मण है, आप इसे माफ कर दें। इसको इस तरह का दंड कृपया ना दें। इस ब्राह्मण के द्वारा पूर्व में किए गए गलत कर्मों का फल मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। इस पर राजा भोज के उस हमशक्ल ने कहा, राजन, सबको अपने पूर्व कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ता है। आपको भी आपके पूर्व कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बच नहीं सकता है। इस दुनिया में प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता है। सबको प्रकृति के अनुसार ही रहना होता है। यह प्रकृति तो सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। राजन, अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी विचित्र होता है, जिसका अच्छा और बुरा दंड सबको भोगना होता है। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल व्यक्ति गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे ज्यादा ताकतवर और होशियार घोड़े पर सवार होकर
जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए निकल गया। सारे दिन राजा शिकार की तलाश में इधर से उधर भटकता रहा और इस तरह से वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के रक्षक सिपाही राजा से काफी पीछे छूट गए थे। ऐसे में राजा के उस ताकतवर घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से नीचे छलांग लगा दी। राजा इतनी ऊंचाई से घोड़े से गिरकर लहूलुहान हो गए एवं मूर्छित भी हो गए। अपने को होश आने पर उन्होंने देखा कि वह तो अपने पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। उनके सर पर उनका मुकुट भी नहीं था, क्योंकि वह दुर्घटना वाली जगह पर ही गिर गया था। उन सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो। ऊंचाई से गिरने की वजह से राजा की तो जुबान ही बंद हो गई थी, इसलिए राजा ने उन सिपाहियों को कोई उत्तर नहीं दे पाया। इस पर सिपाहियों ने उन्हें हमलावर समझा और उन्हें खूब मारा पीटा, पहले से भी ज़्यादा लहूलुहान कर दिया और फिर सिपाहियों ने राजा को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उस राज्य में रहने वाला गंगू तेली उधर से ही गुजर रहा था। उसकी नज़र राजा पर पड़ी। वह राजा को घायल अवस्था में होने की वजह से उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि दोस्तों, राजा के भाग्य की विडंबना ने ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया था। गंगू तेली ने राजा के शरीर की मरहम पट्टी करके राजा को एकदम स्वस्थ कर दिया। राजा को जब ठीक से होश आया तो राजा ने अपने जीवन दाता को देखा, लेकिन राजा तो बिल्कुल बेजुबान हो गया था। लेकिन गंगू तेली राजा को देखकर समझ गया था कि यह कोई कुलीन व्यक्ति है, यह तो भाग्य का मारा हुआ है। इसीलिए दुर्भाग्यवश सिपाहियों ने इसे बहुत पीटा है। राजा भोज सब कुछ जानते थे कि अगर उन्होंने इस राज्य में अपने राजा होने की सत्यता बताई तो यहाँ का राजा अवश्य ही उन्हें कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा भोज बिल्कुल चुप रहे। अब गंगू तेली ने राजा को तेल पेरने का कोलू का काम दिया, जिसे राजा ने सहज ही स्वीकार कर लिया था और तेल पेरने का काम करने लगे थे। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ बैल बनता था। लेकिन दोस्तों, हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता रहता है। चिंगारी घने अंधेरे में भी चमकती रहती है। गंगू तेली ने राजा भोज का चौड़ा सीना, लंबी भुजाएं और चमकता हुआ चेहरा देखकर यह अनुमान लगा लिया कि यह जो उसका दास है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों, राजा भोज को अपने इस जीवनदाता का हर हालत में कर्ज चुकाना था। इसलिए उन्होंने राजा होने पर भी अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा अपने स्वभाव के अनुरूप एक गीत गुनगुना रहे थे, जिसे वहाँ कोलू के पास आए हुए कुछ लोगों ने सुना, जो तेल लेने के लिए आए हुए थे। गीत गाते हुए राजा की मधुर आवाज़ उन ग्रामीणों को बहुत पसंद आई। फिर दोस्तों, राजा जब भी कोई गीत गाते, गंगू तेली के साथ साथ ग्रामीण भी उनके गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। यही नहीं,
उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राजा के दरबार में भी गायकी के और नृत्य के उत्सव संपन्न हुआ करते थे और गायकों को उचित इनाम भी दिया जाता था। एक दिन राजा के यहाँ संगीत की सभा का विशेष आयोजन था और इस आयोजन के लिए विशेष उच्च कोटि के संगीतज्ञ को चुना जाना था। अब गंगू तेली ने किसी तरह से राजा भोज को यानी कि अपने दास को अपने राजा के दरबार में गाने के लिए तैयार किया और राजा भोज अपने मालिक गंगू तेली के साथ राजा के यहाँ संगीत आयोजन में गाने के लिए पहुँचे। राजा भोज तो बिल्कुल साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक ओज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। बड़े बड़े गायकों ने अपने गाने सुनाए, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने की तरफ बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज के लिए संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज खड़े हो गए और चारों तरफ के लोगों को अभिवादन करते हुए मंच की ओर चले गए। राजा भोज ने अपना परिचय गंगू तेली के नौकर के रूप में दिया और बीड़ा उठाकर गाना गाना शुरू किया। उनका गाना सुनते सुनते वहाँ मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। दरबार में बैठे लोगों के मुख से वाह वाह की आवाज़ें आने लगीं। राजकुमारी वसुंधरा जोर जोर से बोलकर कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। भरी सभा में राजकुमारी का इस तरह से चिल्लाना सभी को एवं राजा को, दरबारियों को बहुत अजीब सा लगा। राजकुमारी पर जैसे राजा भोज की गायकी का जादू सा छा गया था। वह फिर से खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ, यही है महान संगीतज्ञ। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ कि राजकुमारी इस तरह से एक साधारण पुरुष को अपना मान लेगी। भरी सभा में उसके द्वारा किसी को अपना मान लेना और उसे अपना कहना, यानी कि राजकुमारी ने जीवन साथी चुन लिया। राजा राजकुमारी से बोले कि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, तुम किसी को इस तरह से अपना कहकर नहीं चुन सकती हो, तुम हमारी राजकुमारी हो। इस पर राजकुमारी ने कहा, यह कोई साधारण इंसान नहीं है, यह कुलीन वंश के गुणी पुरुष हैं, आप इनकी परीक्षा ले लीजिए। राजकुमारी के मन को पूरा भरोसा था कि वह पुरुष एक कुलीन व्यक्ति है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ 4 चतुर विद्वान थे, धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव एवं पुण्यदेव मौजूद थे। राजा सभी जनता को अपने दरबारियों को संबोधित करते हुए बोले, इस पुरुष की परीक्षा हमारे चारों विद्वान ही लेंगे और श्रेष्ठ गायक को पता करेंगे, जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं ही सारे प्रश्न करेंगे। इन सारे विद्वानों से सर्वप्रथम प्रश्न पूछेंगे।
राजा ने अपने पहले विद्वान से प्रश्न किया और फिर राजा ने अपने विद्वान धर्मदेव से पहला प्रश्न किया कि धर्मदेव बताओ कि इस राज्य में हमारे चारों तरफ कौन सा राजा सबसे ज़्यादा धार्मिक है। धर्मदेव ने कहा, महाराज आप तो खुद ही बहुत विद्वान हैं। जहाँ तक मुझे आसपास के देश प्रदेश का ज्ञान है तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान गुणी राजा धरा राज्य के राजा भोज ही हैं। उन्होंने हमेशा सारे कार्य धार्मिक ही किए हैं। उनके राज्य की प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। अब राजा ने अपने दूसरे विद्वान तपदेव से प्रश्न किया कि बताओ आपकी नज़र में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है। तपदेव ने जवाब दिया कि महाराज राजा भोज ही सबसे बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं। ऐसे तपस्वी को मौत भी कभी नहीं छू सकती है। अब राजा सिद्धराज ने अपने तीसरे विद्वान कर्मदेव से प्रश्न किया, कर्मदेव बताओ कि अपने आसपास के राज्यों में सबसे ज्यादा कर्मवीर राजा कौन सा है। कर्मदेव ने उत्तर दिया, राजन सबसे बड़े कर्मयोगी तो राजा भोज ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सारे कार्य बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। अब राजा ने अपना अंतिम प्रश्न पूर्णदेव से किया कि तुम बताओ अपने आसपास के राज्यों में कौन सा राजा सबसे ज़्यादा पुण्य करने वाला है। तो पूर्णदेव ने भी उत्तर दिया कि महाराज सबसे ज़्यादा पुण्यवान राजा तो राजा भोज ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा को बहुत ज़्यादा दान दिए हैं और पुण्य कमाया है। अब इस धरती पर सबसे बड़ी पुण्य आत्मा तो राजा भोज ही हैं। उन्होंने बड़े बड़े महान कार्य किए हैं और बहुत पुण्य कमाया है। अब अपने चारों विद्वानों के द्वारा राजा भोज के नाम की स्पष्टता सुनने के बाद राजा ने दरबार में गा रहे उस युवक की ओर देखा। वह गायक युवक शांत मुद्रा में चुपचाप एक तरफ खड़ा था। राजा ने उससे कहा कि व्यक्ति तुमने तो मेरे चारों विद्वानों ने जो कहा है वह सुना ही है। विद्वानों ने सबसे ज्यादा गुणी राजा भोज को बताया है। राजा भोज इस धरती पर सबसे ज्यादा गुणी है। राजा भोज के द्वारा किए हुए महान कार्यों एवं उनके गुणों की प्रशंसा की कहानियाँ चारों तरफ प्रसिद्ध हैं। तुमने भी हमारे चारों विद्वानों के द्वारा राजा भोज के नाम की स्पष्टता सुन ही ली है। पता नहीं कैसे हमारी बेटी ने तुम्हारे नाम की इतनी प्रशंसा भरी सभा में करके यह अभद्रता कर डाली है, जबकि गुणी होने के कारण राजा भोज ही मेरी बेटी के प्रशंसा के लायक है। राजा भोज में कर्म धर्म तप पुण्य सभी तरह के गुण हैं। वही गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज क्षमा करें, हमारी दृष्टता में भोज के इन गुणों से भी बड़ी एक शक्ति है, जो कि महान व्यक्तियों को भी अपने बस में कर लेती है। इस पर राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए उस युवक से बोले
कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। भला ऐसी कोई भी शक्ति क्या होती है? युवक, तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितना बड़ा दंड मिल सकता है। इस पर उस युवक ने राजा से कहा, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने का नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में सारी जनता के मुख से निकले ठाके गूंजने लगे। क्या मतलब है इसका? राजा ने युवक से पूछा। युवक ने कहा, महाराज, मेरे अनुसार धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी इस संसार में एक शक्ति है और वह है भाग्य, यानी होनी। क्योंकि महाराज, राजा भोज इन चारों शक्तियों के होते हुए भी होनी और भाग्य की वजह से अभी तक दर बदर की ठोकरें खा रहा है। पर होनी बहुत प्रबल है। होनी को कोई टाल नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। आगे राजा सिद्धराज ने कहा, युवक, क्या तुम ही राजा भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह मेरे भाग्य का ही खेल है कि मैं आज आप लोगों के बीच में एक साधारण पुरुष के रूप में हूँ। भोज ने राजा को शिकार की सारी बातें बताईं और कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे लगभग मार कर फेंक दिया था। वह तो भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने मुझे फिर से प्राण दिए, यानी कि मेरी घायल अवस्था में मेरा इलाज किया, दवा दारू करके मुझे ठीक से चलने योग्य बनाया। मैंने पूर्ण स्वस्थ होने के बाद भी अपने इस जीवनदाता को अपना सही परिचय नहीं दिया और उनका दास बनकर अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश की। सभा में राजा भोज की बातों को सुनकर चारों तरफ हर्षो उल्लास का माहौल हो गया। राजा भोज के नाम के जय जयकार होने लगे। राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला पहनाकर राजा भोज से विवाह किया। दरबार में जनता के सभी लोग, दरबारी एवं महाराज बहुत खुश थे। चारों तरफ हर्षो उल्लास का विशेष माहौल था। सभी लोग यही कह रहे थे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी पूरी होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें। इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट करें।